हेलो एवरीवन। आज इस प्रेजेंटेशन में आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से एक निवेश की योजना बना करके आप अपने स्ट्रक्चर और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को बहुत ही बेहतरीन बना सकते हैं। बट इससे पहले मैं आगे जाऊँ, इन चीज़ों को ध्यान से समझिए। एक छोटा मेरा डिस्क्लेमर है, ये टोटली कंसेप्ट ऑफ प्लान है। यह प्लान मेरा खुद का निजी है। आप कभी भी इस प्लान को एग्जीक्यूट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लेवे, क्योंकि यह टोटली आपके रिस्क रिवार्ड रेशियो पर डिपेंड करता है। इसके लिए मैं या मेरा चैनल किसी भी प्रकार से जिम्मेवार नहीं है। मैं आपको सबसे पहले यह बताने जा रहा हूँ कि वाई इंडेक्स इन निफ्टी, निफ्टी में हमें निवेश क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। इसकी अधिक जानकारी के लिए मैंने ऑलरेडी डिस्प्ले किया अपना नंबर, तो कभी भी आप इसको हमारे साथ बातचीत करके इसकी प्लानिंग को समझ सकते हो और सीख सकते हो। इंडेक्स वर्सेस बैंक निफ्टी, मोस्ट ऑफ द टाइम काफ़ी सारे दोस्त हमारे साथ डिस्कस करते हैं। तो कभी सेक्टोरियल फंड की बात करते हैं, कभी इंडाइसेस की बात करते हैं, कभी एक म्यूचुअल फंड की बात करते हैं। बट इंडेक्स अपने इकोनॉमी में तीन तरह की बहुत ही पॉपुलर है, सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी। आज जो मैं आपको कंपेयर करके देने जा रहा हूँ, इसमें निफ्टी और बैंक निफ्टी को कंपेयर करूँगा। यह डाटा ऑलरेडी आपके पास निफ्टी की डाटा है और यहाँ पे हम देख रहे हैं मंथली डाटा बेसिस के ऊपर में पर मंथ हमने लिया है, जहाँ से ओपन, हाई, लो और क्लोज, इन तीनों डाटाबेस को लिए गए। यहाँ हम सीखेंगे कि एंड ऑफ द मंथ इसका क्या रिजल्ट होता है और इसके एगेंस्ट में बैंक निफ्टी क्या क्या रिजल्ट होता है। यहाँ पे जो डाटा आपको अभी जस्ट हमने स्लाइड शो किया है, इसमें बैंक निफ्टी का डाटा है, ओपन, हाई, लो, क्लोज, और इन डाटा को हम प्रेजेंट कर रहे हैं। सिंपल वे में इन्वेस्टिंग को हम कैसे करें, इसकी आधुनिक तरीका है, उन तरीका को हमें समझना चाहिए, क्योंकि बिना सोचे समझे और बिना कंसेप्ट को प्लान बेस में लिए यदि आप निवेश की योजना बनाते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम लॉस की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होता है। बट जो व्यक्ति सोच समझ के एक फाइनेंशियल एजुकेशन के साथ जुड़ के काम करता है या उसकी सलाह को मानता है, उसकी ग्रोथ सिक्योरिटी के साथ में आगे फ्यूचर में कंटिन्यू बढ़ते रहता है। तो आज हम नेक्स्ट स्लाइड में समझ रहे हैं कि इसकी ग्रोथ में क्यों हमें रुकावट आती है, उसका क्या कारण है, जो मैं खुद के उस चीज़ों को समझना चाहता हूँ। अभी जस्ट हमने इंडेक्स की ग्रोथ समरी डिटेल्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। इंडेक्स का डाटा हमने फ्लॉट किया है यहाँ पे। 1 जनवरी 2022 को ओपन हुआ इस नंबर पे, यहाँ पे क्लोज हुआ और ओपन और क्लोजिंग की चेंजिंग देखेंगे तो -2.7% का रहा। यानी एक महीने में ब्रॉडर इंडेक्स, निफ्टी इंडेक्स जो 12 सेक्टर से जुड़ा हुआ है, पूरी इंडेक्स की ग्रोथ -2% रहे। इसी प्रकार से 1 फरवरी 2022 को जहां से इंडेक्स ओपन हुआ, बैंक निफ्टी की, सॉरी मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, और निफ्टी की बात करो यहाँ पे, 1 फरवरी 2022 को ओपन हुआ और यहाँ पे क्लोज हुआ, इसमें -4% की ग्रोथ रही। कहाँ से? ओपन टू क्लोज। एक बात समझो, इसी प्रकार से कंटिन्यू यदि मैं 12 महीने की डाटा को फ्लॉट करके देखा तो मुझे एक बात समझ पड़ता है, इंडेक्स पिछले 2 साल, 3 साल, 5 साल जितनी भी डाटा को आप फ्लॉट करेंगे तो आपको एक बात समझ पड़ेगा कि इंडेक्स की ग्रोथ 15 से 18% जो हम लोग बोलते हैं या इकोनॉमी में देखा गया बीते हुए वर्षों में, वैसा हर मंथ बिहेवियर इम्पैक्ट नहीं करता। बट छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक के कारण यदि आप निवेश की योजना बनाते हैं तो उस योजना में आप मिसिंग कर जाते हैं, मिसलीड कर जाते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन आपके पास परफेक्ट नहीं होता। एक बात और समझो, कभी निफ्टी कभी बैंक निफ्टी में आप निवेश की योजना बनाते हैं तो ऐसा कभी भी नहीं देखे गए पिछले बीते हुए वर्षों में जब इंडेक्स में निफ्टी बढ़ा और बैंक निफ्टी की ग्रोथ ना हुई। एक बात और समझो, इंडेक्स की वैल्यू और बैंक इंडेक्स की वैल्यू दोनों की एक रेशियो निकाला गया तो यहाँ पे कभी भी 3 टाइम नहीं हुआ है, कभी भी 3 टाइम नहीं हुआ। 2.1 to 2.5 एक एवरेज वैल्यूएशन की बात करें
तो 2.15 के आसपास आए हैं। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप इंडेक्स की क्लोजिंग डिवाइडेड बाय बैंक इंडेक्स की क्लोजिंग को डिवाइड करके इन रेशियो को प्राप्त कर सकते हैं। इन रेशियो के ऊपर मैं डिटेल में मैं बात करूँ, बहुत लंबी बातें होगी और आपको साथ उसके लिए अलग अलग सिनेरियो को समझना होगा। आज हम छोटे ही समरी में बात करते हैं कि चाहे आप किसी भी ब्रॉडर इंडेक्स में निवेश करें, आपकी निवेश की योजना बहुत ही प्लान बेस्ड होना चाहिए। अब सिंपल वे में इन्वेस्टिंग यदि आप करते हो तो उसका रिजल्ट क्या होता है उसको समझो। अभी मैं बात करता हूँ विक्स, जो कि आज के भारतीय बाजार में विक्स भी काफ़ी चर्चित है। विक्स का काम क्या है कि जब भी विक्स कभी ग्रोथ करता है तो ब्रॉडर इंडेक्स डाउन होता है। इन दोनों का आपस में कोरिलेशन बहुत ही ऑब्जेक्टिव रूप में है। जब विक्स डाउन होगा तो भारतीय इंडेक्स अप होगा, जब विक्स अप होगा तो भारतीय इंडेक्स डाउन होगा। इन चीज़ों को समझने के लिए हमने आपको ग्राफ पे एक टेक्स्ट का इन्फॉर्मेशन दिया है। यहाँ से विक्स अप हो रहा, उस वक्त निफ्टी डाउन हो रहे हैं। इन सिम्टम को जब भी हमने समझा है तो हमें एक बात क्लियर कट से पता चलता है कि इन्वेस्टिंग के लिए हमें क्या सिंपल प्लान बनाना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने आपके साथ रखा है दिस इज ए सिंपल इन्वेस्टमेंट प्लान। इस प्लान में हमें क्या करना है, इस कंसेप्ट को समझते हैं। कभी भी आप एक स्मूथ वे में स्टार्टअप और गुड स्टार्टअप बनाना चाहते हैं तो एक भारतीय इकोनॉमी में मोस्ट ऑफ द लोग गोल्ड और प्रॉपर्टी के अंदर निवेश करते हैं। तो आज हम इस उदाहरण से समझेंगे कि गोल्ड और प्रॉपर्टी के अंदर में निवेश की योजना को थोड़ी सी इग्नोर करके आप भारतीय इकोनॉमी में यदि निवेश की योजना बनाते हैं तो उसकी स्ट्रक्चर कैसा देखने को मिलता है। साथ ही साथ इसी प्रेजेंटेशन में आपको मैं रिफ्लेक्ट करूंगा जो पिछले दिनों जो लगातार इन स्ट्रेटजी को हमने फॉलो किया है, तो बीते हुए महीना में, उससे बीते हुए सालों में क्या रिटर्न रहा है, तो मैं पूरी डिटेल में फिर भी नहीं जाऊंगा। मैं लास्ट 1 to 2 मंथ का आपके पास एक्सप्लेनेशन जरूर स्लाइड के माध्यम से बताने की प्रयास करूंगा। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट आपको इसमें क्या होना चाहिए, सपोज करो एक इंडेक्स की वैल्यू लगभग जो भी है उस इंडेक्स की वैल्यू को मल्टीपल करो 50 से। 50 क्यों? क्योंकि इंडेक्स की लॉट साइज है। जैसे ही करते हैं तो आपके पास ऑलमोस्ट ए अमाउंट बनता है। आप अपने एंड पे जब भी निवेश की योजना बनाते हैं उस दिन आप इंडेक्स स्पॉट्स की प्राइस देखिए, मल्टीपल बाय 50 कीजिए, उस अकाउंट को एक साथ लिखिए। देन उसके बाद जो भी आपका अकाउंट है उसको एक इंश्योर कीजिए। जैसे कि इंश्योर शब्द सुन के ही आपको अद्भुत लगेगा, लेकिन इन इंश्योरिटी को लेते ही आपकी ग्रोथ स्ट्रक्चर बढ़ता है, जिसको हम आगे समझेंगे। इंश्योरेंस के लिए आप लगभग एक अमाउंट, जो भी अमाउंट आपने निवेश किया है उसकी 20% एक्स्ट्रा अमाउंट आप अपने डीमेट्स के अंदर में होल्ड कर दीजिए और इसको इंश्योर कर दीजिए। ऐसा करते ही टोटल फंड की रिक्वायरमेंट जो पड़ेगी वो आपको स्क्रीन पे ऑलरेडी हमने रिफ्लेक्ट किया है, जबकि मैं एज्यूम करता हूं कि इस वक्त निफ्टी स्पॉट्स की प्राइस यह है। अब ऐसा ही करते ही आप एक ज़बरदस्त की इकोनॉमी में निवेश करके एक अपनी एसेट खड़ा करेंगे। एसेट क्या होता है? गोल्ड, प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी ऐसा आपके साथ खड़ा हो गया है जो कभी भी जीरो नहीं होगा। सबसे पहला सिक्योरिटी आपको मिलेगा कि यहाँ पे कभी जीरो नहीं होगा। सेफ्टी की बात करो, जहाँ से आप निवेश करेंगे वहाँ से आपका कैपिटल 5% से ज़्यादा किसी भी सिनेरियो में डाउन नहीं होगा। बट इन शब्दों को सुन के आप आंखें बंद करके निवेश मत करना। इन प्लान को समझना और अपने एडवाइजर से इसके बारे में बात करना। एडवाइजर से बात करते वक्त इस बात को ध्यान रखना कि हम अपने कैपिटल को इंश्योरेंस कैसे करते हैं। जिस व्यक्ति ने या जिस एसोसिएशन ने इन चीज़ों को माना है उसकी रेंटल इनकम कैसे जनरेट हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। बट रेंटल इनकम में जाए इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि जैसे ही आप निवेश करते हैं उसी मंथ आपके रेंटल इनकम इनिशिएट होना शुरू हो जाता है, जो मिनिमम पर एनम की बात कर रहा हूँ, मिनिमम 18% और मैक्सिमम 40% तक जा सकता है। इन दोनों ही ग्राफ पे या इन दोनों परसेंटेज पे जाने के लिए आपको अपनी विवेक और एक अच्छा एजुकेशन की होना बहुत ही ज़रूरत इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगा। उसके बाद मैं बात करूं कि इस सिनेरियो में रेंटल इनकम को कैसे जनरेट करते हैं। इसके लिए हम लोगों ने 3 टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी को यूज किया है।
पहला रेंटल इनकम, जहां से आपके निवेश पे पर एनम 10 से 12% की एक्यूमुलेशन रेंटल आएंगे और इस रेंटल को आप मंथली, क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पे अपने इच्छा अनुसार अपने इच्छा अनुसार विड्रॉल भी कर सकते हो या ग्रोथ में इसको लगातार इम्प्लीमेंट और एक्यूमुलेट कर सकते हो। होल्डिंग इनकम, जैसे कि आपने कोई भी गोल्ड या कोई भी प्रॉपर्टी बाइंग किया, उसको होल्ड करते हैं तो लंबे समय में आपको उस पर रिटर्न मिलता है। उस तरह की होल्डिंग प्लानिंग यहाँ पे आपको प्रेजेंट करेंगे, जिसमें लगभग यदि आप उस निवेश को 10 से 12 साल तक होल्ड करते हो तो पर एनम 12 से 14% का आपको रिटर्न देखने को प्राप्त होगा। उसके अलावा यदि आप उस निवेश पे एक एक्टिव तरह से प्लान बनाते हो और सीख समझ करके एक स्ट्रेटेजी बेस काम करते हो, एक्टिव इनकम जिसको हम बोलते हैं, तो वहाँ पे पर एनम आपको 18 से 20% की कंपाउंडिंग इनकम मिलेगा। इन सभी इनकम को आप मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली बेसिस पे क्लोज करके विड्रॉल भी कर सकते हो। इसके लिए अधिक जानकारी के लिए कैसे यह प्लान है, इसके लिए क्या है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैंने अपने कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी आपके साथ प्रेजेंट किया है। बट बात करूं कि आप कांटेक्ट करो और इन कंटेंट को मानो, इससे पहले क्या विगत वर्षों में या विगत दिनों में इसकी परफॉर्मेंस कैसे रही है, जिन लोगों ने इन तथ्यों को माना है, तो आज उसकी एक प्रेजेंटेशन है। लास्ट दिसंबर में बहुत ही मार्केट में वोलेटिलिटी रही, उसके बावजूद भी जो लोगों ने एक इंडेक्स में निवेश किया है उसके ऊपर में उसकी एक मंथली, होल्डिंग और एक्टिव तीनों इनकम मिलाकर के 1 महीने का रिटर्न है जो आपको मैंने स्क्रीन पे प्रेजेंट किया है। इन तरह की इनकम को सोच समझ के निवेश करें और अपने भारतीय इकोनॉमी में अपने विश्वास को बढ़ाए रखें। इसके लिए अधिक जानकारी के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो या हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हो। उतना ही नहीं, यूट्यूब चैनल के साइट्स में हमने एक अपने टेलीग्राम का लिंक दिया जो बिल्कुल एब्सोल्यूट फ्री है। आप उसको भी रिसीव करके उस ग्रुप में ज्वाइन होकर के हमारी फाइनेंशियल एजुकेशन को फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हो। एडवांस और एक्यूमुलेट नॉलेज के लिए आप हमें अलग से या हमारे साथ मीटिंग कर सकते हो। यह छोटी सी प्रेजेंटेशन था जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी थी और इस प्रेजेंटेशन पे आपने अपने क्या ग्रोथ के बारे में सोचा है, समझा है और कैसा महसूस किया है, अपने नज़दीकी के फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर संपर्क करें। यह कार्य यदि आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में भी इनको शेयर करें और यह वीडियो अच्छा लगता है तो अपने उन दोस्तों को शेयर करें जो इस तरह की कार्य करने में इच्छा जताते हैं। थैंक यू सो मच।